हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नाइन्थ और टेंथ का फर्स्ट चैप्टर वैदिक गणित। आज हम वैदिक गणित में जो भी चार प्रमुख संक्रियाएं होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनके लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयुक्त होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणित की चार प्रमुख संक्रियाएं हैं जिनमें जोड़, बाकी, गुणा और भाग। उनके लिए वैदिक गणित में अलग अलग विधियां दे रखी है। पहली संक्रिया जोड़, जिसके लिए वैदिक गणित में दो विधियां दे रखी है, जो है एकाधिकन पूर्वण और शून्यांत विधि। दूसरी संक्रिया है व्यवकलन, जिसके लिए वैदिक गणित में एक विधि दे रखी है, जो है एक न्यूनन पूर्वण। तीसरी संक्रिया है गुणा, जिसके लिए वैदिक गणित में चार विधियां दे रखी है, जो है एकाधिकन पूर्वण, दूसरी है एक न्यूनन पूर्वण, तीसरी है निखिलम विधि और चौथी है ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि। और लास्ट संक्रिया है भाग, जिसके लिए वैदिक गणित में तीन विधियां दे रखी है, जो है निखिलम विधि, ध्वजांक विधि और सूत्र परावर्त्य योग। तो आइए शुरू करते हैं। जोड़ की सबसे पहली विधि है एकाधिकन विधि। इसमें आपको दो अंकों को जोड़ना है। अगर उन दोनों अंकों का योग 10 से अधिक आता है तो उस अंकों के जोड़ के पास वाले अंक पे आपको एकाधिक का साइन लगाना है। एकाधिक के साइन का मतलब है आपको एक डॉट लगाना है। उस डॉट को हमेशा एक माना जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक जोड़ है 5 4 8 9 3 6 7 8 4 6 7 7 और 3 0 2 8। इसमें जोड़ करेंगे हम 9 और 8 को जोड़ा तो 17। 17 एक 10 से अधिक संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 10 से अधिक आता है तो इसके पास वाले अंक पे एकाधिक का साइन लग जाएगा। पीछे जो भी बचा उसको आगे वाले अंक में जोड़ा जाएगा। 17 में से एकाधिक का साइन यहाँ लग गया, पीछे बचा 7, उस 7 को हम इस 7 में जोड़ेंगे तो हो गए 14। 14 में से एकाधिक का साइन फिर से चला जाएगा यहाँ पे, पीछे बचा 4, उस 4 को हम 8 में जोड़ेंगे तो हो गया 12। 12 भी 10 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे एकाधिक का साइन इस पे लग जाएगा, पीछे बचा 2 और वो 2 आ जाएगा नीचे। अब ये जो भी एकाधिक के साइन लगाए हैं आपने उन सबको माना जाएगा एक। तो इस 8 में एक जोड़ा तो 9, 9 में इस 7 को जोड़ा तो हो गए 16। अब 16 10 से बड़ी संख्या है तो 6 पे लग जाएगा एकाधिक का साइन, पीछे बचे 6, उस 6 में जोड़ा जाएगा 1 तो हो गए 7, उस 7 में 7 को जोड़ा तो हो गए 14। 14 भी 10 से बड़ी संख्या है तो वहाँ से एकाधिक का साइन यहाँ पे लग जाएगा, पीछे बचा 4, उस 4 को हम जोड़ेंगे 1 में तो हो गया 5, 5 में 2 जोड़ा तो हो गया 7। अब इस 4 में एक अधिक का साइन जुड़ जाएगा 5, उस 5 में हम 6 जोड़ेंगे तो 11। 11 10 से बड़ी संख्या है तो एक अधिक का साइन लग गया यहाँ पे, पीछे बचा 1, उस 1 में ये 1 जोड़ा तो 2, 2 में 6 जोड़ा तो 8 और 8 में 6 0 जोड़ा तो 8। फिर वही क्रिया वापस, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 में 4 जोड़ा तो 13। अब 13 10 से बड़ी संख्या है बट यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके ऊपर एकाधिक का साइन लगाएंगे, पीछे बचे 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6 और ये जो एकाधिक का साइन है वो आ जाएगा 1 बन के यहाँ पे। एकाधिकन पूर्वण के बाद दूसरी विधि है अपने पास शून्यांत विधि। शून्यांत विधि वैसे एकाधिकन पूर्ण पर ही आधारित है बट उससे थोड़ी सी अलग है। जैसे एकाधिकन पूर्ण में हम एक एक अंक को जोड़ते हैं, वैसे ही शून्यांत विधि में हम दो दो अंकों को, तीन तीन अंकों को या चार चार अंकों को जोड़ सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि अगर आप दो दो अंकों को जोड़ते हैं तो आधार 100 लिया जाएगा, तीन तीन अंकों को जोड़ते हैं तो आधार 1000 लिया जाएगा। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या 10 या 10 की गुणांक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बनाओगे पहले। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। माना मेरे पास संख्या है 4 3 5 7 9 4 8 2 3 4 5 6 7 8 2 6। मैं दो दो अंकों को ले रहा हूँ। पहला संकेत मैंने 57 में ऐड किया 82 को। अब दोनों में से कोई भी एक संख्या 10 की गुणांक नहीं है तो 10 के गुणांक में बदलेंगे और बदलने के लिए आपको या तो इसमें कुछ ऐड करना है या इसमें से कुछ माइनस करना है। आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हो। जैसे 57 को 10 के गुणांक में बदलने के लिए मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 60 हो जाएगा और 60 10 की गुणांक है तो मैंने इसमें 3 ऐड किए। अब ये जो 3 ऐड होंगे वो इसके पास वाली संख्या में से या फिर इसमें जो संख्या जुड़ रही है उसमें से कम हो जाएंगे। तो इसमें मैंने 3 ऐड किया तो ये 60 हो गया और ये 3 इसमें से कम हो गया तो ये हो गया 79। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जब इनको ऐड कर लिया तो ये हो गया 139।
9। अब 139 आधार 100 लिया था तो, और 139 100 से बड़ी है, तो इसके पास वाले अंक पे लग जाएगा एकाधिक का साइन, और पीछे जो भी संख्या बचती है वो आगे वाली संख्या में ऐड हो जाएगी। यानी 39 को हम ऐड कर लेंगे 56 में। अब ऐड करने से पहले दोनों में से किसी एक संख्या को 10 के गुणांक में बदलना है, तो 39 को 10 के गुणांक में बदलने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक जोड़ दिया मैंने तो हो गए 40, और वो एक जाएगा इसमें से, तो ये बचा 54। अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये हो गया 95। यहाँ तक जोड़ने पर 95 आया, उस 95 को आपको जोड़ना है आगे 26 में, तो तीसरा स्टेप हो जाएगा 95 प्लस 26। अब इनको जोड़ने से पहले इन दोनों में से किसी एक को 10 के गुणांक में बदलना पड़ेगा, तो 95 को 10 के गुणांक में बदलने के लिए मैंने इसमें 5 ऐड कर लिए, तो ये हो गया 100, और वो जो 5 ऐड किए वो इसमें से कम हो जाएंगे, ये हो गया 21। अब इन दोनों को ऐड किया तो 121। 121 100 से बड़ी है, तो इसके पास वाले अंक पे लग जाएगा एकाधिक, क्योंकि 26 को 95 में जोड़ने के बाद 121 आया, तो इसके पास वाले अंक पे एकाधिक का साइन लग जाएगा, और पीछे जो भी 21 बचता है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब चौथा स्टेप, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है कि 43 में हमें ऐड करना है 94 था और एकाधिक का साइन लग गया, मतलब 95 को। अब दोनों को ऐड करने से पहले दोनों में से किसी एक संख्या को 10 के गुणांक में बदलना पड़ेगा, तो मैंने इस 43 को 10 के गुणांक में बदला, तो ये हो गया 40, यानी 3 माइनस कर दिया मैंने। वो 3 जब माइनस कर दिया तो वो 3 चले जाएंगे इसमें, और ये हो जाएगा 98। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हो गया 138। 138 100 से बड़ी है, तो एकाधिक का साइन लगेगा इसके पास वाले अंक पे, तो इसके पास वाले अंक पे एकाधिक का साइन लग जाएगा। पीछे बचा अपने पास 38, ये बचा 38, और उस 38 को जोड़ेंगे आगे वाली संख्या 34 में। यहाँ तक 38 था, उसमें 34 ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने से पहले दोनों में से किसी एक संख्या को 10 के गुणांक में बदलना है, तो 10 के गुणांक में बदलने के लिए इसमें 2 ऐड कर ले, तो ये हो जाएगा 40, और वो जो 2 ऐड किया वो हो जाएगा इसमें से, तो ये हो गया 32। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 72। 72 100 से छोटी है, तो आगे वाली संख्या में आप आराम से ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया छठा स्टेप। 72 प्लस लास्ट बचा था अपने पास 78, और उसके ऊपर एकाधिक का साइन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 79। अब पहले इन दोनों में से किसी एक को 10 के गुणांक में बदलना है, तो इसमें से मैंने 2 कम कर दिए, तो ये हो गया 70, और वो 2 चले जाएंगे इसमें, तो ये हो गया 81। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 151। अब 151 100 से बड़ा है, तो यहाँ पे एकाधिक का साइन लग जाएगा। पीछे बचा अपने पास 51, वो 51 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी एकाधिक के साइन लगाएं उनको जोड़ेंगे और नीचे लिख देंगे 2, तो ये हो गई अपनी शून्यांत विधि। शून्यांत विधि के बाद में बढ़ते हैं आगे व्याकलन की विधियों पे। व्याकलन के लिए हमारे पास एक ही विधि है, जो है एक न्यूनन पूर्वण। अब पहले समझ लीजिए एक न्यूनन पूर्वण में करना क्या है आपको। जैसे हम आधुनिक गणित में घटाते हैं नॉर्मली, वैसे ही एक न्यूनन पूर्वण में भी घटाना है। मतलब अगर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घट जाती है तो घटा के वो संख्या लिख देनी है। बट अगर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती है तो आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को घटाना है 10 में से। और वैदिक गणित में जब हम किसी दो संख्याओं का योग 10 लेते हैं तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की परम मित्र अंक कहलाती हैं। तो नीचे वाली संख्या को जब आप 10 में से घटाओगे तो जो पीछे बचेगा वो उसका परम मित्र अंक कहलाएगा। उस परम मित्र अंक को आपको ऊपर वाले अंक में जोड़ करके नीचे लिखना है, और जहां पर भी आप परम मित्र अंक की सहायता लेते हैं उसके पास वाले अंक के नीचे आपको एक न्यूनन का साइन लगाना है या एक न्यूनन का चिन्ह लगाना है। अब जैसे एकाधिक का साइन ऊपर की तरफ लगता है और उसको 1 माना जाता है, वैसे ही एक न्यूनन का साइन नीचे की तरफ लगता है और उसको -1 माना जाता है, यानी आपको 1 कम करना है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जिससे आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक संख्या है 7 4 3 8 1, इसमें से घटाना है मुझे 4 7 9 और 2 और 6 घटाते हैं। चलो 1 में से 6 नहीं घटता तो हम क्या करेंगे, 6 को 10 में से घटाएंगे। अब 10 में से 6 को माइनस किया तो आया 4, वो 4 जो है वो 6 का परम मित्र अंक कहलाएगा। इस 4 को ऊपर वाले 1 में ऐड करके नीचे लिखना है। तो 4 को मैंने 4 में मैंने 1 जोड़ा तो हो गया 5, ये 5 लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने परम मित्र की हेल्प ली है तो इसका जो पास वाला अंक है उसके नीचे आपको एक न्यून का साइन लगाना है। एक न्यून का मतलब होता है एक कम। अब ये 8 के नीचे एक न्यून है ना, एक न्यून है मतलब ये 7 हो गया। अब इस 7 में से 2 को घटाना है, 7 में से 2 आराम से घट जाता है
तो आप घटा के नीचे लिख देंगे 5। अब आगे बढ़ते हैं, 3 में से 9 को घटाना है, बट 3 में से 9 नहीं घटता क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे 10 में से, और 10 में से जब घटाया जाता है 9 को तो बचता है 1, तो 1 कहलाएगा 9 का परमित्र अंक। उस 1 को हम 3 में ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने परमित्र लिया है तो इसके पास वाले अंक के नीचे लग जाएगा 1 न्यूनयन का साइन। तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, उस 3 में से घटाना है आपको 7। अब 3 में 7 नहीं घटता क्योंकि 3 छोटी संख्या और 7 बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, परमित्र अंक लेंगे। 7 का परमित्र अंक हो गया 3, उस 3 को ऊपर वाले 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे भी आपने परमित्र अंक लिया है तो इसके पास वाले पे लग जाएगा 1 न्यूनयन का साइन, यानी 7 में से 1 गया 6, उस 6 में से आपको घटाना है 4। 6 में से 4 आराम से घट सकता है, तो बचा 2। ये हो गई आपकी व्यवकलन की विधि। आज के लिए इतना ही। आज आपने सीखा कि जोड़ के लिए एकाधिकन, पूर्वण और शून्यान्त विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, और बाकी के लिए व्यवकलन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब आप इनका अभ्यास घर पे कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और उन पर इन विधियों का प्रयोग कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।